सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, फर्स्ट वीडियो चैप्टर 7, यह भी एक परीक्षा। इसमें फर्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रथम दृश्य ये सिखाई थी, जिसमें एक लड़का है, एक विद्यार्थी है जिसका परीक्षा रहता है, लेकिन वो अपना परीक्षा को छोड़कर एक भिखारी की सहायता करता है। अब इसका दूसरा दृश्य है। चलिए उसमें क्या होता है देखते हैं। प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए। एक अध्यापक का आना। दूसरे दृश्य में प्रधानाध्यापक कक्षा में है। मतलब आप देखो, यहाँ परीक्षा हो रहा है, इसमें प्रधानाध्यापक है जो कक्षा में है और वो तख्ती पर कुछ लिख रहे हैं। इसी बीच एक अध्यापक उनके पास आता है। फिर वो अध्यापक क्या बोलता है वो देखते हैं। अध्यापक: सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। बताता है अध्यापक आकर कि सर, परीक्षा शुरू हो गया है, लेकिन एक विद्यार्थी है जिसका नाम देवेंद्र सेन है, वो अनुपस्थित है, यानी कि गैर हाजिर है, एब्सेंट है, वो बताता है। फिर प्रधानाध्यापक: क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी का मतलब प्रतिभाशाली, बुद्धिमान छात्र है वो तो। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह यहाँ आया क्यों नहीं अभी तक? ये बात कौन बोलता है? प्रधानाध्यापक फ़ोन पर बोलते हैं उसके पापा को। घर से निकले 1 घंटा हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला में से एक है। फिर बोलते हैं कि वो तो देवेंद्र सेन तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, मतलब फर्स्ट आता है हमेशा, और उत्तीर्ण का मतलब सफल होता है हमेशा। तो वो कहाँ रह गया? वो बोलता है पता लगाने के लिए फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। तो इस तरह से ये घटना होता है एक कक्षा में, जहाँ पे परीक्षा हो रहा है, लेकिन देवेंद्र वहाँ नहीं पहुँचता है। तो टीचर जो है, अध्यापक है, वो प्रधानाध्यापक को बताने जाते हैं कि वो लड़का अभी तक नहीं आया है। तो प्रधानाध्यापक भी चिंतित हो जाते हैं और उसके घर पे फ़ोन लगाते हैं और उसके पिताजी से बात करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्यों नहीं आया? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मेधावी है, मतलब बहुत उत्तीर्ण होता है अच्छे नंबर से, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकता है। ऐसा करके बोलता है और बोलता है अगर वो आए तो मेरे पास भेजना। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। हाँफते हुए मतलब दौड़ते हुए जब आते हैं तो हमारा सांस बहुत तेज़ी से फूलता है, वैसी उस तरह से वो हाँफते हाँफते आता है स्कूल में, विद्यालय में। फिर देवेंद्र: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? फिर देवेंद्र आकर बोलता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रधानाचार्य: अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर: अस्पताल सर। फिर वो घबरा जाता है और बोलता है कि हम सर अस्पताल में थे। प्रधानाध्यापक करक कर: अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? और इस तरह से पूछते हैं। देवेंद्र: जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कराह रहा था। कराह रहा था का मतलब दर्द भरी आवाज़ से बोल रहा था, उसको दर्द हो रहा था। तो
उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवाकर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। और ये सारा कुछ देवेंद्र अपने सर को बताता है। पेज नंबर 42। प्रधानाध्यापक: शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। मतलब शाबाशी देते हैं प्रधानाध्यापक उस छात्र को, देवेंद्र को, और बोलते हैं कि तुम्हारा परीक्षा था, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया, यानी कि अपना फर्ज निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं और इस तरह से देवेंद्र अपना परीक्षा लिखने चला जाता है। प्रधानाध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। फिर प्रधानाध्यापक देवेंद्र के पापा के पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे इंसानियत मतलब किसी को सहायता करना, मतलब मानवता, इसकी परीक्षा में भी वो पास हो गया है, ऐसा बताते हैं वो प्रधानाध्यापक। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। सपूत बोलते हैं लायक पुत्र को। होनहार मतलब अच्छे लक्षणों वाला। बोलते हैं कि इतने अच्छे लक्षण वाले पुत्र के आप पिता हैं, ऐसा बोलते हैं प्रधानाध्यापक। और बोलते हैं कि आपको क्या सीख मिला। आपको इस कहानी में यही मिला कि विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे अच्छे से अच्छे अंक पाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में छिपी शक्तियों को जगाना है, व्यक्ति को सही मनुष्य बनाना है, उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है। यह एकांकी इसी बात को सूचित करता है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे है शब्दार्थ। पहला है राहगीर। राहगीर का मतलब मुसाफिर। आईना मतलब दर्पण। शकल मतलब चेहरा। नवनिर्माण फिर से बनाना, नई या फिर नई रचना। मेधावी का मतलब होशियार। अनुपस्थित का मतलब गैर हाजिर। होनहार का मतलब अच्छे लक्षणों वाला। कर्तव्य का मतलब फर्ज। कराहना का मतलब दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना। बस्ता का मतलब थैला या दफ्तर। बरकत का मतलब लाभ या फायदा। पिक्चर का मतलब चलचित्र। बेसहारा का मतलब निसहाय। टांग का मतलब पैर। सपूत बोलते हैं लायक या पुत्र को। फिर जख्मी मतलब घायल हो जाना। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होना। लेट मतलब देर से आना। इंसानियत मतलब मानवता। जोक बोलते हैं खून पीने वाला जंतु विशेष को। फिर रेजगारी बोलते हैं छोटे सिक्के को। हाकर बोलते हैं फेरियों को, जो फेरी वाला होता है उसको हाकर बोलते हैं। अब आगे है मुहावरे। पहला है आईना बनाना, मतलब बहुत चमक लाना। रोब जमाना मतलब अपना प्रभाव दिखाना। उसके बाद है नाक में दम करना, मतलब परेशान करके रखना। तो बच्चों, आपका ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है और आपका सेकेंड सेम का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्ज़ाम लिखना। आज का होमवर्क है शब्दार्थ और मुहावरे को 5 टाइम आपके नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, और ये कहानी भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके, बाय।